प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आज हम पैसों के बारे में बात करेंगे कि बाइबल हमें पैसों के बारे में क्या सिखाती है और संसार हमें पैसों के बारे में क्या सिखाता है। इन दोनों के हम डिफरेंस को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें धरती पे परमेश्वर की जरूरत है। हमें धरती पे जीने के लिए प्रभु यीशु की जरूरत है। प्रभु चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर और उसका वचन हमें वो सीखना है। ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसके बाद हमें धरती पे क्या चाहिए? पैसा चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी काम करना है तो बिना पैसे के नहीं होता है। अगर आपने बच्चों को स्टडी करवानी है उसके लिए पैसा चाहिए, हमें घर का राशन लेके आना उसके लिए पैसा चाहिए, मोबाइल लेना उसके लिए पैसा चाहिए। यानी जो काम धरती पे ज्यादातर काम है किससे होते हैं? पैसों से होते हैं। तो आज हम ना पैसों की बात करेंगे कि हमें पैसों को कैसे मैनेज करना है और बाइबल पैसों के बारे में क्या बोलती है। तो बाइबल से भी देखेंगे और कुछ चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा जो मैंने सीखी हैं। कुछ मैंने फाइनेंस की बुक्स पढ़ी हैं, कुछ बातें मैं फाइनेंस की बुक्स से बताऊंगा आपको जो मैंने स्टडी करी हैं। तो वहाँ पैसे के बारे में क्या लिखा हुआ है, मतलब कि वो बातें बताऊंगा जो हमारे जीवन को और बेहतर कर दे। प्रभु यीशु मसीह का एक वादा है। प्रभु ने कहा है कि चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए, लेकिन मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें बहुतायत का जीवन मिले। तो प्रभु ने कहा है कि मेरा धरती पे आने का मकसद यह है कि आपको एक बहुतायत का जीवन मिले, एक ब्लेस्ड जीवन मिले, एक बेहतर जीवन मिले। तो आज हम उस बेहतर जीवन की बात करेंगे कि देखो, वो बेहतर जीवन जीने के लिए ना हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम सोचें कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है और बिना कुछ किए हमें बेहतर जीवन मिल जाएगा तो वो मुश्किल है। आपको भी बाइबल पढ़नी पड़ेगी, वचनों के ऊपर चलना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा और परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। और पैसे को भी हमें समझना पड़ेगा कि पैसे को हमें कहां इस्तेमाल करना है, कहां इस्तेमाल नहीं करना है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, मैं देखता हूं वो पैसे का ना सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत सारा पैसा वो वेस्ट कर देते हैं। तो आज मैं पहले वो चीजें सिखाऊंगा कि हमें ना पैसा वेस्ट नहीं करना है, हमें वेस्टेज को बंद करना है। यानी हमारा पैसा जहां जरूरत है हमें वहां इस्तेमाल करना है। बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा है कि सांप की तरह चतुर और कबूतर के समान बोले बनो। तो हमें ना समझदार बनना है। पैसों के मामले में भी हर चीज में हमें बेहतर बनना है। वो हम तभी बेहतर बन सकते हैं अगर हमारे पास शिक्षा है, हमारे पास ज्ञान है। तो आज हम पैसों की बात करेंगे कि पैसों को हमें कैसे मैनेज करना है, कहां इस्तेमाल करना है, कहां नहीं इस्तेमाल करना है। पहले मैं वो बातें बताऊंगा कि पैसों को हमें कहां कहां मतलब खर्च नहीं करना है, हमें कहां से पैसे बचाने हैं। यहां पे संसार के लोग पैसे खर्च करने लगे हुए हैं ना, तो वहां पे हमें बचाने हैं। और पैसे खर्च कहां करने हैं वो भी बताऊंगा कि सबसे जरूरी कहां पे हमें पैसा लगाना है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे कि पैसे खर्च कहां नहीं करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? देखो, हमें ना ज्यादा फिल्में वगैरह देखने की हमें जरूरत नहीं है, वहां पे पैसे नहीं लगाने हमने। मेरा विश्वास है कि प्रभु के लोग तो फिल्में देखने नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां से ही पहले हमारा पैसा बचना चाहिए कि हमें फिल्में देखने नहीं जाना है। क्योंकि देखो, जो फिल्मों की शिक्षा है ना वो हमारे जीवन में किसी काम की नहीं है। उससे वो प्रभु के वचन के साथ मेल नहीं खाती। अगर कोई फिल्म ऐसी है, अगर आपको लगता है कि प्रभु के वचन की शिक्षा के आधार के ऊपर है, फिर तो आप देखो। जहां तक मेरी नॉलेज काम करती है, मुझे नहीं लगता कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बाइबल के आधार के ऊपर वहां पे चीजें दिखाती हूं। हाँ, वो अलग बात है कि अगर कुछ बाइबल के पौलुस के ऊपर कोई फिल्म देखो तो देख लो, आपको इशू नहीं है। बाइबल के आधार के ऊपर है, पौलुस के जीवन के ऊपर है, आप वो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब्राहम के ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कोई फिल्म है, यूट्यूब पे है, वो आप देख लो। उससे तो हमें प्रभु के वचनों के बारे में पता लगेगा। लेकिन मैं बात उन फिल्मों की कर रहा हूं जो संसारिक फिल्में हैं, जहां से जो हमें ज्ञान मिल रहा है। वो हमें ना कई बार शैतान ने ना लोगों को वो करके रखा है, भरमाया हुआ है। कई बार ना लोगों को लगता है ये तो हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, इससे तो कुछ नहीं हो रहा है। एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, आपका दिमाग में वो चीजें बैठ रही हैं। जब आप किसी फिल्म को देख रहे हो तो वहां पे वो दिखाया जा रहा है, धीरे धीरे आप उनके जैसे बनना चाहोगे। आपके अंदर ऐसी इच्छा होगी कि मैं भी यही चीजें करूं, ये जो फिल्मों वाले लोग कर रहे हैं। एक छोटी सी उदाहरण बताता हूं। आज से अगर आप 10-15 साल पहले की बात करो ना, तो फिल्में आती थी जो लड़ाई झगड़े वाली होती थी। उसमें हीरो विलेन के साथ लड़ता है, तो ऐसी फिल्में आती थी। लड़ाई झगड़ा, अकेला हीरो होता है, 4-4 को मार देता है, वो गुंडे होते थे। तो इस तरह की फिल्में ना बहुत चलती थी। जब मैं मतलब मुझे नहीं पता होता था कि फिल्में नहीं देखनी चाहिए, तो मैं भी देखता था। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, 15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो मैं भी इन फिल्मों को देखता था। लेकिन आप उन चीजों का असर देखो। आज आपको ना उन चीजों का असर दिखेगा रोड के ऊपर। आप रोड पे देखो, एक थोड़ी सी किसी से कुछ गाड़ी लग जाए या कोई चलते किसी ने गलती कर दी तो लोग लड़ने को आते हैं, मारने को आते हैं।
गुस्सा दिखाते हैं, ये सारी चीजें कहां से आई? फिल्मों से। क्योंकि उन्होंने फिल्मों में देखा है कि हीरो होता है, वो लड़ता है, लोगों से मारता है, झगड़ता है, विलियन को मार देता है। ये सारी चीजें उन्होंने वही फिल्मों से सीखी, आज वही चीजें उनके अंदर आ गई, वो जो फिल्मों से उन्होंने शिक्षा ली थी। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं कि हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। प्रभु ने नहीं कहा कि हमें मारना है, प्रभु ने तो ये कहा कि तुम्हारे गाल पे कोई एक चपेड़ मारे तो दूसरा भी उसके आगे कर दो। हमारे प्रभु तो ये सिखाते हैं। तो अगर हम वो फिल्मों को देखेंगे तो धीरे 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 उनका स्वभाव हमारा, मतलब कि उनके जैसा हमारा स्वभाव भी हो जाएगा। कुछ ऐसे नाटक हैं या कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, बहस बहुत होती है। ये तो देखो, ये लड़ाई झगड़ा है ना, इसके पीछे भी स्पिरिट काम करती है, आत्माएं काम करती हैं, आत्मिक संसार मतलब इसके पीछे भी काम करता है। हमें नॉलेज ना होने की वजह से हम तो सोचते कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा वो कर रहे हैं, हम थोड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लड़ाई झगड़ा कर देख रहे हो तो धीरे धीरे आपका दिमाग उन चीजों को सीख लेगा और फिर आप भी लड़ाई झगड़ा करने लग जाओगे, आपके अंदर भी वो चीजें आ जाएंगी। तो हमने इन चीजों से बचना है और टाइम भी बचेगा और हमारा पैसा भी बचेगा। तो फिल्में के ऊपर हमने पैसे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। उसके बाद हमें क्या नहीं करना है? देखो, अब आगे अगली बात मोबाइल की। हमें ना महंगा मोबाइल नहीं लेना, एप्पल वाला फोन बिल्कुल नहीं लेना है, हमें पैसा बचाना है। एप्पल वाला फोन क्यों नहीं लेना है? देखो, अगर हमारा 15,000 वाले या 20,000 वाले फोन से काम चल सकता है तो हमें क्या जरूरत है 1.5 लाख लगाने की, है ना? 10-15,000 वाले फोन से काम चलता है, चलाओ, इसको यूज करो। वो जो 20,000 का आपने मान लो फोन ले लिया, 1.5 लाख की जगह 1,30,000 रुपये बच गया, इसको संभाल के रखो। ये आगे बताऊंगा ये पैसा लगाना कहां पे है। यानी कि हमें कम से कम खर्चा करना है, जिसने में हमें समझदार बनना है, बुद्धिमान बनना है। हमें बेवकूफ़ी वाले काम नहीं करने कि बाद में हमें पछताना पड़े। तो एप्पल वाला फ़ोन, महंगे लैपटॉप हमें नहीं लेने हैं। हाँ देखो, अगर आपके लैपटॉप आप ले लो, अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी यूज़ है, तो आप उसे ले लो। वो भी ज़्यादा महंगा लेने की जरूरत नहीं है, जिससे काम चल जाए उतना ले लो। हमें पैसे को बड़ी समझदारी से इस्तेमाल करना है, क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से बनता है जी, बड़ी मेहनत लगानी पड़ती है तब जाके पैसा बनता है। तो अक्लमंदी से हमें इस्तेमाल करना है। महंगे लैपटॉप, महंगे मोबाइल फोन हमें नहीं लेनी है। और हमें क्या नहीं करना है? महंगे कपड़े नहीं लेने हैं। देखो, अगर हमारा सस्ते में गुजारा हो सकता है तो हमें क्या जरूरत है महंगे कपड़े लेने की? आपको फिल्मों में, टेलीविजन में, ये सोशल मीडिया पे आपको दिखाया जाएगा महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े लो। देखो, ब्रांडेड कपड़े आपने महंगे ले ले, अब आपके पास पैसे वहां बहुत वेस्ट हो जाएंगे। हमें सस्ते में काम चला लेना है। ठीक ठाक कपड़े ले लो, मैं नहीं कहता बहुत सस्ते ले लो, मतलब बैलेंस, एक बैलेंस हो, ना ज्यादा महंगे हो ना ज्यादा सस्ते हो। जो पुराने बुजुर्ग थे ना, वो सेविंग करते थे, वो पैसा बचाते थे हर महीने। आज क्या हो रहा है? वो क्या करते थे? कोई ना कोई एफडी करते थे, कोई ना कोई थोड़े थोड़े पैसे हर महीने जमा करते रहते थे। लेकिन आज उल्ट हो रहा है, आज लोग एफडी नहीं कर रहे हैं, पैसे जमा नहीं कर रहे, वो ईएमआई में पैसा जा रहा है। किसी ने महंगा मोबाइल ले रखा है, तो किसी ने लैपटॉप ले रखा है, किसी ने गाड़ी ले रखी है, किसी ने महंगा 2 व्हीलर ले रखा है। तो यहां से हमें पैसा बचाना है, हमें अक्लमंदी से काम करना है। तो महंगे कपड़े नहीं लेने हैं, पैसा बचाना है। जहां से बचता है सस्ते कपड़े में आप गुजारा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका बेनिफिट बताऊंगा आगे क्या होने वाला है। उसके बाद हमें पर्सनल लोन के चक्कर में नहीं पड़ना है जी। ना आप लोन लो, ज्यादा लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। देखो, अगर आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार के लिए पैसा ले रहे हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। आप बिजनेस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको बिजनेस की नॉलेज है, बिजनेस में पैसा लगाओगे इंक्रीज हो जाएगा, तो ले सकते हो। लेकिन बिना मतलब के लोन लेके आपने मोबाइल ले लिया या कपड़े ले लिए या घर पे ही पैसा लगा दिया, तो वो काम अगर ना करे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसका आने वाले टाइम में हमें बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। और क्रेडिट कार्ड भी अब मत लो। ये क्रेडिट कार्ड ना बहुत खतरनाक चीज है। अगर आपने ले लिया ना तो ये आपको कर्ज में फंसा देगा, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ये बिठाया जा रहा है कि आपके पास पैसा है। क्रेडिट कार्ड की आपको लिमिट मिल गई 50,000 की, 1 लाख की, आपको लग रहा है ये आपके पैसे नहीं है, ये बैंक के पैसे हैं, वो तो उसने जबरदस्ती आपको दे दिए हैं। अब आपने कुछ खरीदना है, आपके मन में हाँ क्रेडिट कार्ड है, यूज कर लो। कई बार बंदे को लगता है नहीं जी मैं नहीं फंसता, लेकिन बंदा फंस जाता है। क्रेडिट कार्ड आप यूज करोगे, जब आप यूज करोगे धीरे धीरे आप कर्जदार हो जाओगे, फिर आपको फोन आएगा कि इसको ईएमआई पे कर लो जी, फिर आप किस्तें भरते रहोगे। यानी हमें उस जाल में फंसना ही नहीं है कि हमें लोन इंटरेस्ट पे करना पड़े। तो हमें अपने खर्चे कम से कम रखने हैं, जितनी जरूरत है। देखो, खाना बढ़िया से बढ़िया खाओ, मैं नहीं कहता खाने में कोई कंजूसी मत करो। अगर खाना अच्छा खाएंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी। जहां पैसे लगाने हैं वहां लगाओ, जहां जरूरत है। मतलब खाना हमें बढ़िया खाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महंगा खाना लेके आओ, मैं कहता हूं बेस्ट से बेस्ट खाना लेके आओ, ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमें बीमार ना हो और हमें डॉक्टरों को पैसा ना देना पड़े। वो पैसा बचेगा अगर हम अच्छा खाना खाएंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है? एक ना रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाना।
कभी हो गए, आप चले गए, समझ में आता है। देखो रेस्टोरेंट के खाने का जो रेट है ना बहुत हाई है। अगर आप रेस्टोरेंट का खाना खाओगे तो वहां भी बड़ा पैसा वेस्ट हो रहा है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, पिछले 10 सालों से मैं इन चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो कर रहा हूं। तो अब रेस्टोरेंट का जब आप महंगा खाना खाओगे ना, उससे भी क्या होगा, पैसे आपके कम होंगे। आप घर पे बना के खाना खाओ, वो अच्छा रहेगा। अगर आप घर पे खाओगे, रेस्टोरेंट का मान लो अगर 1500 का खर्चा है ना, तो घर पे वो 500 में भी बन जाएगा, 1000 रुपये आपका बच जाएगा। तो इसलिए महंगे रेस्टोरेंट में भी खाना ना खाया जाए तो अच्छा है। देखो हमें पैसा लगाना कहाँ, वो बताऊंगा। हर जगह से पैसा बचाना सीखना है पहले हमें। अगर हमने बचाना सीख लिया ना, फिर अगर हमारी इनकम कम भी होगी ना, हम उसमें भी गुजारा कर लेंगे। अगर हमने बचाना नहीं ना सीखा तो हमारी इनकम ज्यादा भी होगी, वो भी कम लगेगी। मैंने कुछ लोगों को देखा है, जो मैं बता रहा हूं ना, ये बातें नहीं करनी, वो सारी करते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूं, वो प्रभु के लोग हैं, चलो ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो, उनकी सैलरी अच्छी है, लेकिन पैसे को मैनेज करना उन्हें नहीं आता। वो क्या करते हैं, वो खाना भी बाहर से ही मंगवाते हैं जी। तीनों टाइम खाना बाहर से ही खाना, उन्होंने बाहर से ही खाने खा रहे, कभी छोले भटूरे खा रहे, कभी बाहर से कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। मतलब ये सारी बेवकूफ़ी हो रही। घर पे तो खाना बनता ही नहीं है। आज तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर प्रॉब्लम आने वाली है। जब कल को बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चों के भी एक्सपेंसेस हैं, बच्चों को अच्छी स्टडी हमें देनी है, वो कहाँ से करेंगे। आज ठीक है सैलरी है तो उसको संभाल के रखो ना, उसको कहीं इन्वेस्ट कर लो, कहीं ऐसी जगह लगा लो कि इन फ्यूचर वो पैसे बढ़ जाएं। तो हमें महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना बिल्कुल नहीं खाना है। और हमें क्या करना है कि ना, लोगों की नकल नहीं करनी हमें। देखो संसार के लोग एक दूसरे की नकल करते हैं कि उसने यहां पैसा लगाया है मैं भी लगाऊंगा। आप मत लगाइए, बिल्कुल लोगों की नकल मत कीजिए। ये ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। एक रिश्तेदार ने गाड़ी ले ली, अब सब रिश्तेदारों को आएगा कि हमने भी गाड़ी लेनी है, चाहे कर्ज उठा के लो। भाई उसको जरूरत है, उसने ले ली, उसकी इनकम लाखों की है तो उसने ले ली, तो समझ में आती है बात। जब आपकी इनकम लाखों की है नहीं है, आप गाड़ी ले लो, फिर किस्तें भरते रहो, गाड़ी को मेंटेन करते रहो, फिर बच्चों की स्टडी के लिए पैसा कहां से बचेगा। तो गाड़ी गुड़ी के चक्कर में मत पड़ो, बिल्कुल गाड़ी नहीं लेनी मैं कहता हूं। हाँ आपकी इनकम 2-3 लाख रुपए की है तो समझ में आता है कि आप अगर 2-3 लाख कमा रहे हो, ले लो गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता भी आप उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक हो गया। अब कार ले लिया आपने, आप उसकी मेंटेनेंस का भी खर्चा आपको मैनेज करना पड़ेगा। आज के टाइम में तो देखो हमारे पास इतनी अच्छी ऑप्शंस हैं कि हम ओला बुक कर सकते हैं, उबर बुक कर सकते हैं। अगर हमारा 200-400-500 में काम हो सकता है तो हमें लाखों रुपए क्यों उसमें फंसाने हैं। कार तो ऐसा हाथी है, मतलब आपने उसको खरीद लिया है, घर के बाहर बांध दिया है, धीरे धीरे उसका प्राइस कम होता जाएगा। अगर वही पैसा कार लेने की जगह आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया होता तो 5 साल वो बढ़ जाएगा, लेकिन 5 साल बाद कार का रेट कितना रह जाएगा मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको मालूम ही है। मेरे हिसाब से 30-40% ही रह जाएगा जी, जो कार आप परचेज करोगे। आज हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं कि आप कार को यूज कर सकते हो। कार में आपने जाना, बुकिंग करके जा सकते हो। देखो हमें समझदार बनना है, पैसे की समझ रखनी बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में फिर एक ही चीज रह जाती है, उसे बोलते हैं पछतावा, कि बंदे को पछतावा हो गया जी, काश मैंने पैसे संभाले होते। फिर बाद में ना लोग ऐसी गलती करते हैं, काश मुझे किसी ने बताया होता, मैं पैसे संभाल कर रख देता, मैं पैसे सेविंग कर लेता। मैंने आज कुछ लोगों को देखा है जिन्होंने पैसे सेविंग नहीं करी, पैसा बचाया नहीं है। वो कहते कोई बात नहीं, प्रभु हमारे साथ है, 100% प्रभु हमारे साथ है, लेकिन उसने दिमाग भी तो दिया है हमें कि इसका इस्तेमाल कर लो। हमने कहा नहीं कोई बात नहीं। अब आज वो लोग, कुछ लोग ऐसे मैंने देखे जो बुजुर्ग हो गए हैं, उनके पास पैसे नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है उनको, आज भी उन्हें काम करना पड़ रहा है। अब शरीर में इतनी ताकत नहीं है। देखो आप यंग थे तो आप काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन अब बुजुर्ग हो के काम करना पड़े तो मुझे लगता है वो तो सही नहीं है। तो आप अभी से अकलमंदी से चलो और कुछ पैसे सेव करना शुरू करो, ताकि कल बुढ़ापे में हम उस पैसों का इस्तेमाल कर सके। ठीक हो गया। तो बड़ी अकलमंदी से हमें चलना है, पैसे बचा के रखें हैं, सेविंग करनी है। मैं आगे बताऊंगा कहां हम सेविंग कर सकते हैं, कुछ चीजें मैं आपको और इंफॉर्मेशन दूंगा। तो पहले हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमें पैसे कहां कहां नहीं लगाने। एक तो आ गया कि हमें कार में पैसे नहीं लगाने, कार मत लगाओ कार में पैसा। हाँ आपकी इनकम 2-3 लाख हो गई, आपको रिक्वायरमेंट है कार की, फिर आप ले लो। फिर तो समझ में आता है कि चलो बंदे की 3 लाख महीने की इनकम हो रही है। अगर आपकी 50,000 60,000 इनकम है, जब 20,000 इनकम है, 25,000 इनकम है, तो वहां की मैं बता रहा हूं कि वहां पे हम पैसे कार में नहीं लगाएंगे। पता लगा कि हमारी सैलरी का आधा हिस्सा तो कार की इंस्टॉलमेंट में ही जा रहा है, फिर उसमें पेट्रोल डीजल भी पड़ेगा, तो वो चीजें मैनेज करनी मुश्किल हो जाएंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, कार लेने के बाद अगली बात आ गई, महंगा घर नहीं लेना हमें। देखो महंगा घर क्यों नहीं लेना है, घर ना लिया जाए अच्छा है। अगर आपके पास घर है तो ठीक है, अगर नहीं भी घर है ना तो किराए पे रह लो आप, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किराए में रहने की। किराए में भी अच्छा घर मिल जाता है। अगर आपका कई बार लोगों को डर होता है किराएदारों को परेशान करते, कोई परेशान नहीं करता। अगर आप अच्छे हो ना, आपका स्वभाव अच्छा है, तो मालिक भी बोलेगा कि आप यहीं पे रहो,
आप मतलब छोड़ के मत जाओ। मैं खुद रेंट वाले घर पे रहता हूँ और मालिक तो मुझे कहता है कि मैंने इसको एक दिन ऐसे कुछ दिक्कत होगी तो मैंने बोला मैं ना छोड़ दूंगा, मैं दूसरी ले लूंगा। वो बोलता नहीं रहने दे, तुम मत छोड़ो यार, तुम मत जाओ भी, आप अच्छे हो, मतलब हम नहीं चाहते कि कोई और आपकी जगह है। पता नहीं अगला किराएदार कहते कैसा होगा। अगर आप अच्छी तरह से रह रहे हो ना तो मालिक भी आपको रखेगा कि हाँ रहो जी, आप कोई दिक्कत नहीं। बाकी प्रभु हमारे साथ में है, प्रभु का ग्रेस हमारे साथ में है, तो हमें घर पे भी पैसा नहीं लगाना, क्योंकि अगर आपने घर पे पैसा लगा दिया अब आप उसकी ईएमआई भर रहे हो। कई बार ना ये दिमाग में बिठाया जाएगा कि नहीं जितना किराया दे रहे हो उतनी मतलब ईएमआई दे दो, ईएमआई किराए से डबल होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये किराया कम होगा, वो मैं बताऊंगा जो पैसे बच रहे हैं ना, आपने घर पे पैसे फंसा दिए तो आपकी बच्चों की स्टडी के लिए पैसा नहीं बचेगा। मैं चाहता हूं कि आपको बच्चों को अच्छी स्टडी मिले। पहले हम उसी की बात कर ले, एक्सपेंसेस के ऊपर ही, कि कहां कहां हमने खर्चा नहीं करना, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि कहां कहां खर्चा करना है। पहले हम उसी की बात कर ले, तो हमें हर जगह से पैसे बचाने हैं। हाँ, फिर वही बात आ गई, अगर आपका बिजनेस अच्छा सेट हो गया है, जहां आपकी अच्छी जॉब है, आपके पास अच्छी एजुकेशन है, फिर आप घर ले लो। समझ में आता है कि 2-3 लाख की सैलरी है तो फिर आप घर ले लो, समझ में आता है। लेकिन अगर आपकी इनकम कम है तो उस पैसे को हर महीने बचाओ, जितनी जरूरत है खर्चा करो। मैं कहता हूं आदत डालो, चाहे 1000 रुपया महीने का बचाओ, आदत डालो। अगर ज्यादा बचा लो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने एक बार आदत बना ली ना 1000 रुपया सेव करने की, फिर धीरे धीरे 2000, 3000, 4000, और इनकम बढ़ाने के भी आप सिस्टम सोचो। हम इनकम इंक्रीज करें, जो पैसा हमने घर पे लगाना था, जो पैसा हमने गाड़ी पे लगाना था, वो पैसा हम अपनी एजुकेशन में लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरत है जी आज के टाइम में एजुकेशन, ट्रेनिंग, नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है ना तो आप पैसा भी ज्यादा बना सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप पैसा भी नहीं बना सकते। पैसा विदाउट नॉलेज पैसा नहीं बनने वाला। अगर आप ये सोच रहे हो कि चमत्कार हो जाएगा और आप बहुत रिच हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इंतजार करते रहो कि चमत्कार हो जाएगा। मैंने देखा है, मैं अपने घर की बात ही करूंगा, मैंने अपने फादर को देखा है। मैं उनके मुंह से एक बात सुनता था, वो कहते थे ऊपर वाला खुद ही कर देगा, उसका टाइम आएगा, पता नहीं लगेगा, ऑटोमेटिक चमत्कार हो जाएगा और बहुत पैसा आ जाएगा। उनकी जिंदगी निकल गई, वो धरती से भी चलेंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ आया ही नहीं। ना कोई चमत्कार हुआ, ना ऑटोमेटिक पैसा आया, कुछ भी नहीं हुआ। वो उसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, तभी पैसा बनेगा। तब मैं बता रहा था कि आपने महंगा घर नहीं लेना, उसके बाद आपने घर पे महंगा सामान भी मत लेके आओ। जरूरी नहीं है, एक सामान की हमें जरूरत ही नहीं है, वो घर पे महंगा ले आए, वो पड़ा है वेस्ट को, कि हमने किसी रिश्तेदार के घर में देखा था, या किसी ऐसे दोस्त के घर में देखा था जो प्रभु को नहीं जानता है, भाई उसने ले लिया तो हमें क्या उसकी नकल जरूरी करनी है? उसको तो नॉलेज नहीं है, वो तो कल को कर्जदार होकर बैठा है, वो तो ईएमआई पे उठा के ले रहा है, वो कमा कमा के भरने में लगा हुआ है, अब दिन रात काम करने लगा हुआ है कि ईएमआई देनी है। हमें ऐसा नहीं करना। हमने घर पे सामान ले आए, हमें रिक्वायरमेंट है नहीं है, बिना मतलब के ले आए हो, अब आप उसकी किस्तें भरने में लगे हुए हो। ये अकलमंदी वाले काम नहीं है, ये बेवकूफी वाले काम है। हाँ, जिस सामान की रिक्वायरमेंट है कि इसके बिना गुजारा ही नहीं है, वो लेके आओ। देखो, घर का राशन लेके आओ, वो जरूरत है। अब ये नहीं मैं कहता घर के राशन में भी कंजूसी करो, वो नहीं करनी। घर का राशन लेके आओ आप, बच्चों को कपड़े लेके दो, फिर कपड़े बैलेंस वाले, ज्यादा ना महंगे ना सस्ते, जिससे हमारा काम चल जाए। अच्छा, उसके बाद हमें महंगा सामान भी नहीं लेना, महंगा घर भी नहीं लेना। और उसके बाद जो अगली बात मैं बताने जा रहा हूं, किसी की गारंटी नहीं लेनी पैसों के मामले में। देखो, मैं ना हर जगह से आपको गाइड करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे प्रभु के लोग जिन्होंने प्रभु यीशु को जाना है ना, उनका जीवन बेहतर हो जाए और प्रभु के नाम को महिमा मिले। अगर आप एक बुद्धिमानी वाला बेहतर जीवन जीते हो तो उससे किसको खुशी होगी? प्रभु यीशु मसीह को। और आपको भी खुशी होगी कि प्रभु का धन्यवाद हो, हमें ये बातें प्रभु ने सिखाई और हम बेहतर जीवन जी रहे हैं। मैंने देखा लोगों को जिनके पास ज्ञान नहीं है, प्रभु यीशु को तो जान लिया उन्होंने, लेकिन जब वो जीवन में कई बार ना गलतियां कर लेते हैं ज्ञान ना होने की वजह से। मैंने कुछ लोगों को देखा, किसी की गारंटी ले ली, कोई बात नहीं जी हम पैसे दे देंगे, वो बंदा बाद में पैसे नहीं दे रहा। जब वो पैसे नहीं दे रहा, अब जिससे पैसे लिए दिए, अब वो उसको परेशान कर रहा है, अब वो उसकी गारंटी में पैसे भुगत रहे हैं। ये तो बेवकूफी वाला काम हो गया ना। तो पैसों की गारंटी मत लो, लोन की गारंटी मत लो, मना कर दो, चाहे जो मर्जी हो। आज का ना समय बहुत खराब है। प्रभु यीशु ने कहा है कि अंत में कठिन समय आएगा, तो ये कठिन समय है। यहां पे आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। आज के टाइम सच्चे लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है जी। हाँ, प्रभु ने कहा है उधार दो। देखो, उधार एक लिमिट में दे सकते हैं आप। किसी को हेल्प की जरूरत है, आप उसको 500, 1000, 2000 जितनी आप मदद कर सकते हैं आप कर दो, कोई बात नहीं। जेन्युइन उसकी प्रॉब्लम है, मदद कर दो। और ये सोच के मत करो, प्रभु ने भी कहा ये मत सोचो कि उधार वापस मिल जाएगा। वो मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि लाखों की गारंटी मत ले लो
कि आपने लाखों की गारंटी ले ली और उसके बाद वो किस्तें नहीं भर रहा है, जब अपने नाम पे लोन लेके दे दिया। कभी भी किसी को अपने नाम पे लोन लेके नहीं देना है, मैं तो साफ ही मना कर देता हूँ। कोई मुझे कहता है लोन, मैंने कहा भाई मैं नहीं कर सकता, मैं इन चीज़ों से ना निकला हुआ हूँ। मैंने किसी दोस्त को ना, खास था मेरा, मैंने उसको लोन लेके दे दिया जी, सामान लेके दे दिया। अब सामान लेके दे दिए, वो भाई साहब को किस्त लेने के लिए मेरी तसल्ली करा देते थे वो। मैं उसे बार बार फ़ोन करता था, भाई 2 तारीख आ रही है, वो ना पैसे पे करने हैं तो आप पेमेंट कर देते थे। कहता अभी मैं 10 मिनट में कर रहा हूँ। मैं 1 तारीख को फ़ोन कर रहा हूँ, वो कह रहा है मैं 10 मिनट में कर रहा हूँ। 10 मिनट निकल गए, आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया, मैं फिर फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई यार पैसे कर देते, वो आप भूल के लगता, आपने 10 मिनट बोला था। कहता अभी कर रहा हूँ बस। फिर 2 घंटे निकल गए, फिर मुझे टेंशन हो रही है यार, शाम हो गई अभी तक पैसे नहीं आए, कल को EMI लगनी है। मैं उसे फिर फ़ोन करता था, भाई कर दे यार, चेक बाउंसिंग लग जाएगी, 800-1000 रुपये का नुकसान हो जाएगा मेरे अकाउंट में। 500 रुपये वो बैंक वाला डालेगा, 500 रुपये वो दूसरा डालेगा जिसका लोन हमने ले रखा है। यानी कि बिना मतलब की सरदर्दी ले ली। फिर 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। अब दोस्त है, बोलूं क्या। फिर मैंने फोन करा, मैंने कहा भाई 10 बज गए यार, पैसे कर दे। कहता चिंता मत कर, 12 बजे से पहले पहले हो जाएंगे। 12 बज गए, पैसे नहीं आए। अब फिर 12 बजे फोन कर रहा हूं, मुफ्त में टेंशन ले ली मैंने, पाल ली। मैंने आगे से कानों को हाथ लगा लिए। मैंने कहा भाई मैं जिम्मेवारी लेके किसी को लोन लेके नहीं दूंगा। तो इन चीज़ों से हमें बचना है। रिश्ता टूटता है, टूट जाए, बाद में पैसे देके भी तो रिश्ता ही खराब होना है, बाद में वापस नहीं देगा, फिर बहस करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे। क्रेडिट कार्ड तो कभी किसी को पकड़ाना ही नहीं है। एक पहचान में है मेरे कोई, उसने क्या करा, क्रेडिट कार्ड दे दिया अपने रिश्तेदार को। अब उसने लाख 1.5 लाख रुपया इस्तेमाल कर लिया। अब उसने उसकी EMI बना दी। अब हर महीने बाद EMI आती है। अब उसने क्रेडिट कार्ड दिया था, अब EMI वाले तो मानते नहीं दोगे तो चेक बाउंसिंग पर हो जाएगी। अब जिसने क्रेडिट कार्ड यूज करा था वो पैसे देता ही नहीं किसी को, उससे जितने मर्जी लोगों से पैसे ले रखे वापस नहीं देता वो। अगर कोई मांगने आता है तो लड़ाई झगड़ा करता है। अब वो रिश्तेदार आपस में लड़ ले, बताओ ये कोई अकलमंदी वाली बात है? बेवकूफ़ी होगी ना। अगर वो पहले ही मना कर देता कि भाई मैं नहीं दूंगा क्रेडिट कार्ड, मैं तो साफ ही मना कर देता हूँ। मुझे कोई बोलता है ना पैसे, मैंने को पैसों की बात मत करो भाई साहब, मैं लेन देन करता ही नहीं पैसे की, ना मैं मांगता हूँ किसी से, ना मैं किसी को देता हूँ। पिछले 10 सालों से मैंने ये अपना रूल बना के रखा हुआ है। हाँ मैं हेल्प कर दूंगा, वो अलग इशू है कि मुझे दिख रहा है कि यहाँ हेल्प की जरूरत है, मैं मैक्सिमम 500, 1000, 2000 बस वहां पे आके मैं स्टॉप कर देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई साहब इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, मैं इतनी कर सकता हूँ और मुझे वापस मत देना। मैं पहले कहता हूँ मुझे वापस नहीं चाहिए, बस ये मैंने आपकी हेल्प कर दी, बात खत्म। क्योंकि ज्यादा मैं भी नहीं कर सकता ना, मेरे पास भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। तो इसलिए हमें बुद्धिमानी से, समझदारी से चलना है। पैसे का लेन देन किसी से मत कीजिए, बाद में सारी जिंदगी भर परेशान होते रहोगे, दुखी होते रहोगे, किस्तें उतारते रहोगे कमाते कमाते, और फिर दोष किसको लगाओगे? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। प्रभु जी मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, वो बंदा पैसे नहीं दे रहा। प्रभु बोलेगा गलती तेरी है, तूने क्यों जिम्मेवारी ली, क्यों तुमने रिस्क लिया। एक जगह पे ना एक स्टोरी है बाइबल में, प्रभु ने क्या कहा कि एक ना 2 भाई आए प्रभु के पास। कहते प्रभु ये ना प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मेरे से बांट रहा, अभी मतलब मुझे दे नहीं रहा। तो प्रभु कहता तुम मुझे न्याय क्यों बना रहे हो, तुम अपने में मैनेज करो इसको, तुम आप खुद ही कर समझ लो आपस में एक दूसरे के साथ। वो परमेश्वर ने वहां पे हिस्सा नहीं डाला, प्रभु ने उसको बोला कि इसका हिस्सा दे ना दे। यानी हमें ऐसी चीजों से सावधान रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। प्रभु ने वहां पे कहा कि अलर्ट रहो, किसी ऐसी चीज में हिस्सेदारी ना डालो। तो इसलिए हमें समझदार बनना है, अकलमंद बनना है, किसी को भी अपने नाम पे उधार लेके नहीं जाना। एक ना ज्यादा घूमने फिरने में पैसा नहीं खराब करना। आजकल ना ये बड़ा सिस्टम चल रहा है, लोग क्या करते हैं घूमने जाते हैं पहाड़ों पे, फिर फोटो डालते हैं। तो एक ना ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनसे बचो, जितना हो सके बचो। इनको लॉग आउट करके ही रखो तो अच्छे रहोगे। इंस्टाग्राम को तो अनइंस्टॉल ही कर दो तो बेहतर रहेगा। हाँ अगर आप उन चीजों को मत देखो, ऐसी चीजों को जो आपके अंदर ये इच्छा पैदा कर रही है कि आप भी घूमने जाओ। हाँ प्रभु के वचन देखने सुन लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पे आपको ये वाली वीडियो आ रही है ना कि बंदा कोई घूमने जा रहा है, रिश्तेदार, उसने फोटो लगा दी। मैंने तो किसी रिश्तेदार को, ज्यादा लोगों को ऐड ही नहीं करा अपने उसमें, मेरे पास आती ही नहीं है किसी रिश्तेदार कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, मुझे नहीं पता। मैं बहुत कम देखता हूँ इंस्टाग्राम में, ज्यादा नहीं देखता मैं उसको। तो वहां पे क्या है कि रिश्तेदार क्या करेंगे, बाहर घूमने जा रहे हैं। अगर अब आपकी वाइफ भी देखेगी, वो बोलेगी देखो जी फलाना रिश्तेदार घूमने गया है, हमें भी जाना है। अब वहां पे जाके 40-50 हज़ार 60 हज़ार का खराब, देखो साल में एक बार चले जाओ, ठीक है, समझ आता है। अब रिश्तेदार पता नहीं, हमें नहीं पता क्रेडिट कार्ड से गए हैं वो या लोन लेके गए हैं, वो तो घूमने चले गए, वो EMI भरेंगे। हमें चक जाल में नहीं फंसना है। ज्यादातर आजकल क्रेडिट कार्ड से घूमने जाते हैं जी, सिस्टम ऐसे ही बना रखा है, टिकट बुक करो कार्ड से,
होटल बुक करो कार्ड से, तो बाद में किस्तें भरते रहो, तो अब बार बार आप घूमने जा रहे हो, पैसा वेस्ट कर रहे हो, तो फिर आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा। हमें ना पैसा बचाना सीखना है। अगर हमारे खर्चे कम रहेंगे ना, तो हमारी इनकम कम होगी ना, तो उसमें भी हम मैनेज कर पाएंगे। आगे बताऊंगा पैसा लगाना कहां पे है, जो जरूरी है वहां पे पैसा लगाना है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। घूमने में पैसा ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, पैसा बचा के रखना है। मेरा ना एक टीचर है, देखो मैं भी सीखता हूं, उसने एक बात बोली थी, कहता जब लोग घूमने जाते थे ना परिवार के साथ, कहता मैं पैसा लगाता था ट्रेनिंग पे, मैं ट्रेनिंग में जाता था, सीखने जाता था पैसा देके। कहता लोग क्रेडिट कार्ड से खर्च के घूमने जाते थे और मैं ट्रेनिंग में जाता था। कहता वो जब जो पैसा उन्होंने घूमने फिरने में लगाया, वो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया। कहता एक दिन ऐसा आ गया, अब मेरे पास इतना पैसा आ गया कि मैं 7 के 7 दिन फ्री रहता हूं, अब मैं कहीं भी घूमने जा सकता हूं। लेकिन कहता जो वो शुरू में क्रेडिट कार्ड के पैसे घूमने रहते थे, आज भी वो कर्जदार होकर बैठे हैं और वो लोन चुकाने में लगे हुए हैं। कहता आज भी वो काम कर रहे हैं, कहते मैंने अपना पैसा काम पे लगाया, आज मेरा पैसा मेरे लिए काम करता है। वो बहुत रिच पर्सन है उस जिसकी मैं बात कर रहा हूं। वो बंदा पैसा प्रॉपर्टी में लगाता है, तो प्रॉपर्टी में पैसा बढ़ता रहता है। 7-7 साल का मैं प्रॉपर्टी खरीद के छोड़ देता हूं। तो इस तरह से वो पैसा वहां लगाता है जहां से इनकम आए। तो हमें समझदार बनना है, हमें इंटेलिजेंट बनना है, अपना पैसा हमें वेस्ट नहीं करना है। अब आगे परिवार की बात। देखो बच्चे ना, हमें समझदार बनना है। बच्चे हमारे 2 ही बहुत हैं। ये ना मैंने ये चीजें देखी हैं रिश्तेदारों में कि लोग क्या देखते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं कि उसके 4 बच्चे हैं तो हमारे भी 4 होंगे, भाई के 4 हैं तो मेरे भी 4 होंगे, बहन के 4 हैं तो मेरे भी 4 होंगे, मेरे पिताजी के भी 4 बच्चे थे, मेरे भी 4। अब आपके 4 बच्चे तो हो गए हैं, तो उसका पालन पोषण कौन करेगा? कुछ लोगों को ना गलत शैतान ने गलत बातें दिमाग में बिठा रखी हैं। भगवान ने दिए हैं जी, भगवान ही इसको पालेगा, नहीं पालेगा, गलत फहमी होगी आपको। हाँ, परमेश्वर की ओर से बच्चे प्रभु की ओर से आते हैं, लेकिन पालन पोषण आपको करना पड़ेगा। आप देखो कईयों के जिनके बच्चे ज्यादा है, क्या होता है, वो उनको कईयों को तो मैंने देखा ढंग से खाना भी नहीं मिलता, ना उनको अच्छी स्कूल की स्टडी मिल पाती है। कई तो मैं देखता हूँ पैरों में चप्पल भी नहीं होती, मुझे बड़ा दुख होता है देख देख के। मैं कहता हूँ प्रभु क्या इन्होंने तो जीते जी नरक देख लिया। तो हमें समझदार बनना है, अक्लमंद बनना है, बुद्धिमान बनना है। 2 बच्चे हैं, आप उनका बढ़िया से पालन पोषण करो। आपकी जिम्मेवारी है उनको काबिल बनाना, अच्छी स्टडी करवाना, अच्छा खाना देना, अच्छे कपड़े देने। जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते तब तक आपकी जिम्मेवारी है उनको, मतलब के संभालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं है कि पैदा कर दिए अब आलसी वाला काम ऊपर वाला देखेगा, नहीं देखेगा भाई। वो हेल्प करेगा, बुद्धि देगा, बच्चों को समर्थ देगा, अच्छी हेल्थ देगा, लेकिन उसके लिए भी आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो हमें ध्यान रखना है, हमें संसार के लोगों की नकल नहीं करनी। शादी होगी, बच्चे 2 ही बहुत है, ठीक हो गया। अब देखो लड़का लड़की में एक ना फर्क नहीं करना, लड़का हो 2, लड़कियां हो 2, कोई बात नहीं। प्रभु के लिए प्रभु हमसे सेम प्रेम करते हैं, वो लड़के से भी लड़की से उतना ही प्रेम करते हैं। मैंने देखा है, मुझे बड़ा दुख होता है, कई जगह मैं देखता हूं कि लड़की को ज्यादा, वो लड़के को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, लड़की को कम प्रेफरेंस दी जा रही है। लड़के को तो बोलते हैं हम अच्छे स्कूल में स्टडी करवाएंगे, कॉन्वेंट स्कूल में स्टडी करवाएंगे, लेकिन जब लड़की की बात है, इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है, ये तो शादी करके दूसरे घर में चली जाएगी, घर का ही काम करना है इसने, इसको तो सरकारी स्कूल में पढ़ा दो, नॉर्मल से स्कूल में पढ़ा दो। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। इन बच्चों को हमें अच्छी स्टडी देनी है, पैसा लगाना कहां पे, मैं उसकी बात करूंगा, ठीक हो गया। देखो अगर आपके पास अच्छी सैलरी है, अच्छी एजुकेशन है, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी अच्छी इनकम है। अब मैंने जो चीजें बता दी आपने वो माननी शुरू कर दी, पैसा बचना शुरू हो गया। तो पैसा ना सेव करो आप बच्चों की अच्छी स्टडी के लिए। कल को जब बच्चों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, उसके बाद अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने ये देखना है कि इसके अंदर क्या टैलेंट है। उस टैलेंट के हिसाब से जो भी काम, जिस काम में वो टैलेंट है वो आपको देखना पड़ेगा। देखो बच्चे कुछ काम में ऐसे होते हैं, जैसे हर बंदे को ना प्रभु ने कोई ना कोई टैलेंट दिया हुआ है, तो जो भी टैलेंट परमेश्वर ने दे रखा है ना, उसके हिसाब से आप उसको क्या करो, उस स्टडी करवा दो, उसका डिप्लोमा करवा दो, कोर्स करवा दो। आजकल तो बहुत कुछ अवेलेबल है, हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसमें हो सकता है 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, वो लगा दो, उसको काम नहीं करने देना। ये बात आप मेरी लिख के रख लो, बच्चों को काम नहीं करने देना। ये नहीं कि ग्रेजुएशन कर ली काम करने दे दो, भी काम के साथ साथ पढ़ लेगा, नहीं पढ़ा जाता काम के साथ साथ, ये ना गलत फहमी है। अगर बंदा काम में पड़ गया ना, फिर स्टडी में ध्यान नहीं लगता। तो प्रॉपर स्टडी करके पूरी, मतलब जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी स्टडी, उसके बाद काम करवाओ। ये मैंने ना देखा है, बेवकूफियां देखी मैंने लोगों के जीवन में। मैंने देखा जहां बंदे ने काम करना शुरू कर दिया ना, फिर स्टडी नहीं हुई उससे,
मैं अपने जीवन से बताता हूँ, मेरे जीवन में ये बेवकूफ़ी हुई है और उसका आज रिजल्ट मुझे भुगतना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं स्टडी करता था ना, मुझे प्रभु ने गिफ्ट दिया, मैथ का मैं मास्टर हूँ, मैथ की कैलकुलेशन मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैथ में इतना अच्छा मतलब करता था, कैलकुलेशन इतनी अच्छी आती है मुझे कि अभी मैडम सवाल का आंसर ढूंढ रही होती थी, मैं पहले ही सवाल करके आंसर निकाल के आराम से बैठ जाता था। तो किसी ने बैठा के मुझे ये भी नहीं समझाया कि पढ़ ले। मैंने ना कॉमर्स ले ली और उसके बाद मैंने सोचा सीए बन जाता। मैं +2 के बीच में मैंने स्टडी छोड़ दी। मेरे दिमाग में था कि हमें बिजनेस करना है, हमें कौन सा नौकरी करनी है। लेकिन आज मैं बहुत पछताता हूं कि काश मैंने 3-4 साल 5 साल और अगर स्टडी की होती, काम में ध्यान नहीं दिया होता, तो आज मेरी अच्छी खासी इनकम होती। आज मैं सीए बन जाता और सीए की अच्छी इनकम है उनकी, तो एक आराम से बैठ के ऑफिस में काम करता और एक अच्छी मतलब इनकम होती। मतलब कि मैं वो व्यापार में पड़ गया कि व्यापार करना है। अब व्यापार में कई बार लॉस हो गया, कई बार चल गया, कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो व्यापार के लिए भी नॉलेज चाहिए, तो स्टडी करनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि काम में नहीं डालना। मैं साथ में काम करने लग गया, काम से थोड़े पैसे आने लग गए, तो मुझे लगा कि बस ठीक है, इधर ही काम करो। तो अगर मैं अच्छी स्टडी कर लेता, 2-4 साल और स्टडी कर लेता, तो अच्छी खासी इनकम पे मैं पहुंच सकता था। तो जो गलती मैंने करी है, मैं चाहता हूं आप लोग मत करो, आपके बच्चों के जीवन में ये गलती ना हो। तो बच्चों को अच्छी स्टडी करवाओ, उनको काम नहीं करवाना। जब तक बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक उनको स्टडी करवाओ, पैसे सेव करने शुरू करो, ताकि बच्चों को एक अच्छी लाइफ मिल जाए। और आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, उससे आपको और बेहतर बात समझ में आ जाएगी। कि दो लोगों की आपको स्टोरी बताता हूं। एक ने क्या करा, एक ने अपने बच्चों के ऊपर ना, वो मैंने बोला ना ऊपर वाले के ऊपर कुछ लोग छोड़ देते हैं कि सारा कुछ ऊपर वाला करेगा, बस कुछ बड़ा ही चमत्कार हो जाएगा जब टाइम आएगा। मेरे फादर की लाइन बोलते थे, कहते थे जब टाइम आएगा ऑटोमेटिक ही सब कुछ हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने ऐसा सोचा ना कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा, बच्चों का कुछ भी नहीं हुआ। बच्चों को स्टडी भी नहीं करवाई, उनको पता ही नहीं थी ये बातें जो मैं आज आपको, मुझे समझ में आई, जो मैं आपको बता रहा हूं। अब उन्होंने स्टडी नहीं करवाई बच्चों की। अब प्रॉब्लम क्या होगी बच्चों को, अब बच्चों को मजदूरी करनी पड़ रही है। अब जब मजदूरी करनी पड़ी, बंदा मजदूरी करके लेबर करनी पड़ रही है, कितने पैसे कमाएगा महीने के? 10,000, 15,000, 20,000 कमा लेगा, मैक्सिमम 25,000 कमा लेगा। लेकिन इस 25,000 मैं ज़्यादा बोलता हूँ, 15 से 20,000 में ब्रेक लग जाती है। और इस 15 से 20,000 में बंदा बच्चों को खाना खिलाएगा, स्टडी करवाएगा, क्या करेगा? ना ढंग से खाना खिला सकता है, ना उनको अच्छी स्टडी करवा सकता है। अब ये तो होगी ना बेवकूफ़ी, स्टडी नहीं करवाई, चल कोई बात नहीं, तू काम कर। एक जो परिवार में अगर बच्चे ज्यादा है ना, तो वहां पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। बच्चे ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है, तो बंदा स्टडी भी नहीं करवा पाता। उनको खाना खिलाएगा कि स्टडी करवाएगा? अगर बच्चे 2 ही होते तो क्या होता, उनको जो 2 बच्चों का जो पैसा बच गया वो उनके ऊपर लगा के उन्हें अच्छी स्टडी दी जा सकती थी। ये तो हो गए। अब उसकी शादी हो गई है, अब उसने देखा फादर के 4 बच्चे हैं, मेरे भी 3 चाहिए। अब क्योंकि एजुकेशन तो है नहीं है, दिमाग इतना वो यूज ही नहीं करते हैं, तो उनका बैठना उठना भी ऐसे लोगों के साथ में ही है। अगर आप उनको कुछ समझाओगे तो वो सुनते भी नहीं है, वो भी वही डायलॉग मारते हैं जो माँ बाप से उन्होंने सुना था। कहते कोई बात नहीं, खुद ब खुद ही हो जाएगा, भगवान करेगा सारा कुछ, कब करेगा पता नहीं है। अब उसके भी 3 बच्चे हैं, अब 3 बच्चों को ना तो वो अच्छा खाना दे पा रहा है क्योंकि उसकी अच्छी इनकम नहीं है, ना अच्छे स्कूल में स्टडी करवा पा रहा है, बस जीवन चल रहा है। अब एक और स्टोरी बताता हूँ जिन्होंने अकलमंदी से काम किया। एक मेरी पहचान में है, ब्रदर ही है मेरे, तो उनको क्या किया, उनकी मदर ने क्या किया, उनकी मदर ने ना एक अकलमंदी का काम किया। उन्होंने एक ना संस्था है हमारी, तो वहाँ पे ना उनका मतलब कि कॉलेज है, वहाँ पे आईटी सेक्टर का उनका कॉलेज है। तो वहाँ पे ना उन्होंने अपने बेटे को एडमिशन करवा दी। पैसे भी कम थे उनके पास, कैसे भी इधर उधर से कुछ इस तरह से पकड़ो कर के उन्होंने बच्चे की एडमिशन करवा दी कि तू बेटा चल ये कोर्स कर ले, तू सॉफ्टवेयर का कोर्स कर ले। उस लड़के ने मेहनत करी, वहाँ पे डट के उन्होंने स्टडी करी और 3-4 साल वहाँ पे लगा दिए। लगाने के बाद उनको क्या हो गया, वहाँ पे सर्टिफिकेट मिल गया और उस बंदे को अच्छी आईटी सेक्टर में जॉब मिल गई। तो आज तो पर्सन बाहर मतलब जॉब करते हैं, तो इंडिया में ही उनकी 1.5-2 लाख सैलरी तो इंडिया में ही थी उनकी। अब आगे ना मतलब एजुकेशन की पावर, उस बंदे ने वो डिप्लोमा कर लिया, अब 2 लाख सैलरी है, तो महीने का साल का कितना हो गया, 24 लाख हो गया साल का। अब जिस बच्चे को स्टडी नहीं मिली थी वो साल का 2 लाख भी नहीं कमा पा रहा। अब जिसको स्टडी मिल गई वो साल का 2 लाख साल का 24 लाख कमा रहा है। अब जब 24 लाख बन रहा है तो वो 24 लाख से अच्छा घर भी ले सकता है, अपने बच्चों को अच्छी स्टडी भी दे सकता है। तो आपकी जिम्मेवारी है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, सारा पैसा वहां पे लगाओ, बच्चों की अच्छी एजुकेशन पे। घर मत लेके दो,
हाँ, आप अपने ऊपर भी लगा सकते हो। अगर आपके पास मतलब आप अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज करो, कोई ट्रेनिंग लेनी है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसकी नॉलेज लो, नॉलेज से पैसा लगाओ और एक एक्सपर्ट बंदा ढूंढो जो उस लाइन का एक्सपर्ट है। पैसा लगता है थोड़ा सा लगा दो, वो पैसा विद इंटरेस्ट वापिस आ जाएगा जी। अगर आपने उसके ऊपर नॉलेज ले ली ना, नॉलेज लेने के बाद आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो अपना पैसा हमें कहां लगाना है, मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं, एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन लेने के ऊपर हमने अपना पैसा लगाना है। हमें एजुकेशन लेनी है डट के, और ताकि हम उस एजुकेशन से हम पैसा बना सके। तो बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दिलानी है, आपने खुद भी लेनी है। देखो, मरते दम तक एजुकेशन तो लेते रहो। आज के टाइम में सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है यूट्यूब। आप यूट्यूब से जितनी मर्जी नॉलेज ले लो। मैंने वहां से बैंक की बहुत सारी नॉलेज ली है कि लोन को कैसे, लोन कैसे लेना चाहिए, या मतलब लोन से कैसे कहाँ पे क्या चीजें समझ में आती है। मैं व्यापार करता हूं तो कभी मुझे, देखो व्यापार के लिए हम लोन ले सकते हैं, मैं कभी मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं लोन ले लेता हूं, क्योंकि मेरा बिजनेस चलता है, तो बिजनेस से मुझे रिक्वायरमेंट होती है, मैं अपना बिजनेस करता हूं साथ में। तो इस तरह से वो चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी हैं। और व्यापार कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी हैं। तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, और आपकी लाइन का कोई ट्रेनर है तो उसके भी पैसे देके आप जरूर सीखो। देखो, अब हमारा ना प्लान क्या होना चाहिए, हमें ना बहुत लाखों करोड़ रुपया नहीं चाहिए, जैसे संसार को लोगों को चाहिए ना कि लाखों करोड़ रुपया चाहिए। नहीं चाहिए हमें लाखों करोड़ रुपया। प्रभु यीशु ने कहा धरती पे धन मत इकट्ठा करो। हाँ, लेकिन हमें जीने के लिए तो पैसा चाहिए ना। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम जीने के लिए मत कमाओ। कुछ लोगों को ना गलत फहमी हो गया कि पैसे की तो बात ही मत करो। कुछ लोग ना इसके विरोध में आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुम ये प्रोस्पेरिटी का प्रचार कर रहे हो। भाई साहब, बिना पैसे को तो कुछ जीवन चलता ही नहीं है। आपने कहीं पे जाना है, उसके लिए भी बस में किराया चलिए, वो पैसे मांगेगा, भाई पैसे दे तभी बिठाऊंगा, नहीं मैं नहीं बिठाता। तो बिना पैसे कहाँ गाड़ी चलती है, बताओ मुझे। सुबह दूध लेने जाओ, वो भी पैसे मांगता है, बिना दूध के भी गुजारा नहीं होता। वो भी कहता है भाई पैसे दे फिर दूध दूंगा। राशन लेने जाओ, वो भी पैसे मांगता है। स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाओगे, वो भी एडमिशन के पैसे मांगेंगे, फीस भी देने पड़ेगी। तो हर जगह पैसे की जरूरत है, तो हमें समझना पड़ेगा ना, ठीक है ना। देखो, परमेश्वर हर सेक्टर में चाहता है कि उसके बच्चे हर जगह बेहतर काम करें। हमारे पास थोड़ी थोड़ी हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं होगी तो उसका जो नुकसान है आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। अगर माँ बाप इंटेलिजेंट नहीं है तो बच्चे भी इंटेलिजेंट नहीं बनेंगे। अगर माँ बाप इंटेलिजेंट होंगे तो बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे। तो माँ बाप को इंटेलिजेंट बनना है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, एक उदाहरण से आपको बताता हूं कि हमारा मिशन क्या है। देखो, धरती पे हमें मान लो 40 साल काम करना है। उदाहरण दे दी मैंने एक। 40 साल में आप कितना पैसा कमाओगे, मान लो, चलो मैं कहता हूं 50,000 महीने की इनकम है जी। एक साल की कितनी होगी, 50 × 12, 6 लाख रुपया, मतलब कि आप एक साल का कमा रहे हो। चलो कुछ इंक्रीज भी हो रहा है, तो 10 सालों में आपने कितना कमा लिया, 60 लाख। और 40 अगर आप काम करोगे तो 2,40,00,000 रुपया आप बनाने वाले हो। चलो मैं कहता हूँ कुछ सैलरी बढ़ती है, इंक्रीज भी होती है, कुछ लगा के चलो मैंने 4 करोड़ रुपया लगा दिया जी। 4 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया आप कमाने वाले हो। अब 5 करोड़ में ही आपने सारा गुजारा करना है ना, और आपको उस 5 करोड़ के लिए 40 साल काम भी करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब आपका प्लान ये होना चाहिए कि हम पैसे इकट्ठे कर करके, जो चीजें मैंने बताई है ना, जहां पैसा बचाना है, वो पैसा अब सेव हो रहा है, बैंक में आ रहा है, बैंक में एफडी कर रही, उस पैसे को आप इन्वेस्ट करो। ठीक हो गया। उस पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करना है। देखो, जो पुराने बुजुर्ग होते थे, मैं पुरानी बात करूंगा जो बुजुर्गों से मैंने सीखा है, उनके अंदर ने कहा तो थी, वो एक बात बोलते थे कि बेटा एक काम कर, तू ना गोल्ड खरीद ले। वो गोल्ड में पैसा लगाते थे, गोल्ड परचेज करते थे। तो गोल्ड का क्या होता है कि रेट इंक्रीज होता रहता है, तो आप गोल्ड भी खरीद सकते हो, गोल्ड खरीद के रख सकते हो। गोल्ड को तो कभी भी सेल कर लो जी, पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी लेकिन गोल्ड की वैल्यू कम नहीं होगी। अगर आप पिछले 10 सालों से देखो तो गोल्ड का रेट इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक हो गया। जब पैसा इकट्ठा करके फिर आप बैंक में एफडी भी कर सकते हो। यानी कहने का मतलब यह है कि हमें ऐसा सिस्टम बनाया जाए हमें, कि हम जो पैसा हमने 40 साल में कमाना है ना, वो 10-15 साल में कमा ले हम। तो जो 25 साल बच गए ना, 25 सालों में हमें क्या करना है, 25 साल में हम अपने जीवन का आनंद ले जी। जो भी आपकी इच्छा है, आपके पसंद का काम है, अब वो करो 25 साल। ठीक है। जैसे मुझे प्रभु का वचन सुनाना बहुत अच्छा लगता है, प्रभु के बारे में लोगों से बात करना अच्छा लगता है, तो मेरे दिल की तमन्ना है कि प्रभु मैं अपने जीवन का ज्यादा समय आपके राज्य के लिए काम करूं। ठीक है ना, कि मैं आपके राज्य के लोगों को आपका वचन लोगों तक पहुंचाऊं। तो ऐसे जो भी आपके पसंद का काम है, वो 25 साल आप उस काम को करो।
कुछ ऐसा सिस्टम करो जैसे पैसा आप जो बचा रहे हो वो पैसा आप प्रॉपर्टी में भी लगा सकते हो, प्रॉपर्टी का भी रेट इंक्रीज हो जाएगा। एक और छोटी सी उदाहरण से बनाता हूँ, प्रॉपर्टी की पावर बताता हूँ आपको, फिर हम खत्म करेंगे। तो प्रॉपर्टी को मेरे फादर ने क्या किया, उन्होंने जीवन में एक अकलमंदी का काम करा। अकलमंदी का काम कैसे करा उन्होंने कि हम ना एक घर में रहते थे, वहाँ वो यानी कि मेरे दादाजी का घर था, तो मेरे चाचा जी ने बात करी कि हम इस घर को सेल कर देंगे। सेल करके वो क्या होता था कि घर में लड़ाई झगड़ा होता था, तो जब लड़ाई झगड़ा होता था तो सभी भाइयों ने बैठ के समझौता किया कि हमारा लड़ाई झगड़ा हमें खत्म करना है, तो हम ऐसे करते हैं, इस घर को सेल कर सकते हैं, जो पैसे बनेंगे हम आपस में बांट लेंगे। तो उन्होंने क्या करा, उस जमाने काफी पुरानी बात कर रहा हूं, तो उन्होंने ना 35 हजार उसकी वैल्यू ली है। मेरे चाचा जी ने कहा इसकी वैल्यू इतनी बनती है, इतने इतने पैसे मैं आपको दे दूंगा। तो मेरे फादर को और मेरे ताया जी को सब आपस में बात होगी कि हमें 1 साल के अंदर अंदर इस घर को खाली करना है। अब मेरे फादर को टेंशन होगी कि घर खाली करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि अपना अपना घर जाके ढूंढो। मेरे फादर ने घर ढूंढना शुरू किया, तो उन्होंने ना एक घर ले लिया 10,000 रुपए की, 100 गज जगह ले ली। वो थोड़ा एरिया ऐसा था कि वो इंडस्ट्री थी वहां पे, उनको समझ नहीं थी, उन्होंने ले लिया 10,000 रुपए का घर ले लिया, वो भी किस्तों में लिया था। तो जब उन्होंने किस्तों में वो घर ले लिया 10,000 का, थोड़ी थोड़ी किस्तें दे रहे थे, तो उन्होंने किसी रिश्तेदार को बताया मैंने वहां पे घर लिया है। तो वो कहता वहां कौन रहने जाएगा, मेरे फादर को समझ नहीं थी। वो कहता फो चलो अब, तो कहते ले लिया है कोई बात नहीं। फिर उन्होंने क्या करा, अभी अब एक शहर में भी घर लेना है, तो एक उन्होंने शहर में भी घर ले लिया। अब हमारे पास 2 घर हो गए। वो उस जमाने 22,000 का था, तो 35,000 रुपये उनको प्रॉपर्टी का मिला था, वो उन्होंने 2 घर ले लिए। अब वो जो 10,000 का घर लिया था ना, उनके दिमाग में आइडिया आया, धीरे धीरे उन्होंने ना वहां पे 2 कमरे बना दिए, थोड़े पैसे जमा करे, कुछ उधार लिए, कर के 2 कमरे बना दिए, उससे किराया आना शुरू हो गया। तो हमें महीने का उस जमाने में 500 रुपये किराया आता था, 2 कमरे का 1,000 रुपये किराया आना शुरू हो गया। कुछ फिर उसके बाद और धीरे धीरे करके हमने 1 कमरा आगे और डाल दिया, 3 हो गए। फिर मेरे फादर रिटायर हुए, उनको कुछ पैसा मिला। मेरे दिमाग में अकल, प्रभु का धन्यवाद हो कि मैंने उनके रिटायरमेंट के पैसे से क्या करा कि वो घर बनवा दिए और कमरे बना दिए। वहाँ पे कमरे बना दिए हमने 7, तो काफ़ी साल हो गए उसको, कम से कम मेरे हिसाब से 15 साल से ऊपर ही हो चुके हैं। और 15 सालों से लगातार हमें उस घर का 10,000 रुपये तो महीने का मंथली रेंट आ जाता है। तो साल का कितना हो गया, 10 × 12 1,20,000 रुपया हो गया। तो 15 सालों से हम उस प्रॉपर्टी से, मतलब कि 1,20,000 इंटू आप 15 कर लो, 12 लाख, और 18 लाख तो हम वो कमा चुके हैं। अब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी काफी बढ़ चुकी है। वो 10,000 हमने लगाया था, उसके ऊपर भी पैसा लगा है, वो रूम बनाने में पैसा लगा हुआ है, 5-7 लाख वो भी लगा होगा। तो कहने का मतलब आज प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई है, ऊपर से हमें रेंट भी आ रहा है। तो एक टाइम तो ऐसा था कि हमारे राशन की हमें टेंशन नहीं होती थी, हमें पता था किराया आ रहा है, वहां से रेंट आ जाएगा, उस पैसे के, रेंट के पैसे से राशन आ जाएगा घर का। तो इस तरह से पैसे को हम अकलमंदी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जहां पे हम पैसा लगाएं, वहां से पैसा आना शुरू हो जाए, तो हमें उस तरीके से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखो पैसा कमाना भी सीखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता पैसा कमाना कोई गलत है। आप पैसा कमाओ, पैसा कमा के कुछ हिस्सा प्रभु के काम के लिए भी दो ना, है ना। आपके पास थोड़े पैसे हैं, आप निकालना शुरू करो। सबसे पहला जो काम है ना, प्रभु के राज्य के लिए कुछ ना कुछ हर महीने देने की आदत डालो। मैं नहीं कहता आप ज्यादा पैसे दो, मैं कहता हूं आप आदत बनाओ। आपकी इनकम कम है, आप थोड़े पैसे दो, चाहे 100 रुपया दो महीने का, 500 रुपया दो, आप कुछ ना कुछ दो प्रभु के राज्य के लिए। मैं आगे एक पार्ट और बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि प्रभु ने क्या बोला है, पैसे देने के बारे में भी हम बात करेंगे। तो बाइबल से भी, वचनों के ऊपर ही बात करेंगे। तो हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ हर महीने प्रभु के राज्य के लिए देना शुरू करना है। अब देखना, आप जब आप देना शुरू करोगे ना, तो आपकी इनकम भी प्रभु परमेश्वर इंक्रीज करेगा। प्रभु यीशु ने कहा है, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा के, हिला हिला के दिया जाएगा। तो परमेश्वर के राज्य के लिए हम देंगे ताकि प्रभु का काम बढ़े। जो मिनिस्ट्री प्रभु का सच्चा वचन सिखा रही है वहां पे दो, जो प्रभु के वचनों को सिखा रही है, क्योंकि मिनिस्ट्री को चलाने के लिए ना पैसों की जरूरत होती है, तो वहां पे आप दोगे। देखो, तो आप भी सुसमाचार प्रचार में हिस्सा डाल रहे हैं। उसमें आपने प्रचार तो नहीं किया किसी को, लेकिन अगर आपने पैसों से भी उस मिनिस्ट्री की हेल्प कर दी ना, तो परमेश्वर नोट कर रहे हैं कि इस बंदे ने मेरे राज्य के लिए दिया, प्रभु आपको उसका प्रतिफल देंगे, धरती पे भी देंगे, स्वर्ग में भी नाम देंगे। ऐसा नहीं है कि धरती पे, स्वर्ग भी देंगे। मैंने ये चीज सीखनी है। जब मैं थोड़ा थोड़ा देता था, मेरी इनकम थोड़ी होती थी, मेरी आदत थी मैं देना ही देना है मुझे, हर महीने कुछ ना कुछ। मैं थोड़ा थोड़ा देता था, मेरी इनकम और बढ़ गई, फिर मैंने और देना शुरू करा, इनकम और बढ़ गई, अब मैं और एक्स्ट्रा दे रहा हूं। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, तो मैं अपनी प्रभु को देने के मामले में हमेशा मैं आगे रहता हूं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आपने ये वचन सुना, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इसके बाद मैं और इसके पार्ट बनाऊंगा। आज ये पहला पार्ट बनाया, आने वाले दिनों में मैं पैसों के ऊपर और बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों के साथ शेयर करो, आप लाइक करो, और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।